जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग मौर्य काल से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक? मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों कौन थे? कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है। अगला प्रश्न 4 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया? सेल्यूकस को किया था। किसको किया था? सेल्यूकस को। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 6 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। 7वां प्रश्न, बिंदुसार को यूनानी लेखक किस नाम से जानते थे? बिंदुसार को यूनानी जो लेखक थे वे किस नाम से जानते थे? उसको जानते थे अमित्रोचेटम के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ था? किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। 9 नंबर प्रश्न, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 10 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में है? अशोक के जो शिलालेख है मुख्यतः किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। 11 नंबर प्रश्न, खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि जो है ये किस दिशा में लिखी जाती है? बाएं से दाएं। कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं। 12 नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेख को पढ़ने में किसने सफलता पाई? किसने सफलता पाई? जेम्स प्रिंसप ने। किसने? जेम्स प्रिंसप ने। 13 नंबर प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। 14 नंबर प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिसम। कौन थे? तिसम। 15 नंबर प्रश्न है, अशोक का उपनाम था? अशोक का उपनाम क्या था दोस्तों? अशोक का उपनाम था देवाना प्रिय और उसके बाद प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। 17 नंबर प्रश्न, समहरकर्ता किससे संबंधित समहरकर्ता जो है किससे संबंधित अधिकारी था? ये जो अधिकारी है वो किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों राजस्व से संबंधित था। किससे? राजस्व से। 18 नंबर प्रश्न, प्रांतीय शासन का प्रमुख सामान्यतः कौन होता था? प्रांतीय शासन का जो प्रमुख है सामान्यतः कौन होता था? कौन होता था दोस्तों? तो ये होता था कुमार। कौन होता था? कुमार। 19 नंबर प्रश्न, सारनाथ स्तंभ शीर्ष पर क्या अंकित है? क्या अंकित है? तो इस पर दोस्तों सिंह अंकित है। कौन सा अंकित है? सिंह। 20 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो किस पर आधारित है? सारनाथ के सिंह पर आधारित है। 21 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जैन धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म। 22 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त ने जैन दीक्षा कहाँ ली? जैन दीक्षा जो है कहाँ ली थी? तो इन्होंने जैन दीक्षा जो है ये श्रवण बेलगोला में लिया था। कहाँ लिया था? श्रवण बेलगोला में। 23 नंबर प्रश्न,
मौर्यकालीन भूमि कर क्या कहलाता था? मौर्यकालीन भूमि कर जो था ये क्या कहलाता थे? भाग कहलाता था। 24 नंबर प्रश्न, ग्राम का प्रधान कौन कहलाता था? ग्राम का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था दोस्तों? तो वो जो है ग्रामीण कहलाता था। 25 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। 26 नंबर प्रश्न, बृहदत्त की हत्या किसने की? बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। 27 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों में। 28 नंबर प्रश्न, अशोक का शासनकाल क्या था? अशोक का शासनकाल दोस्तों था 268 ईसा पूर्व से कितना से था? 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। 29 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन सिक्के किस प्रकार के थे? मौर्यकालीन सिक्के जो थे ये पंचमार्क थे। कैसे थे? पंचमार्क। 30 नंबर प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? तो अशोक ने श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। 31 नंबर प्रश्न, अशोक का धर्म मुख्यतः क्या था? अशोक का जो धर्म था वो मुख्यतः नैतिक और नीति पर था। कैसा था? नैतिक और नीति पर। 32 नंबर प्रश्न, कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है? कलिंग जो है वो वर्तमान में किस राज्य में है? उड़ीसा में है। 33 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था? पाटलिपुत्र जो है ये गंगा, सोन और गंडक के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी? अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी दोस्तों? अशोक के शिलालेख की जो भाषा है कौन सी थी? प्राकृतिक थी। 35 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन सेना के अंग कितने थे? मौर्यकालीन सेना के जो अंग थे वो 6 अंग थे। कितने अंग? 6 अंग। 36 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन मुख्य सड़क क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन मुख्य सड़क जो है उत्तरापद और दक्षिणापद दोनों कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, धम्म महापात्रों का कार्य क्या था? धम्म महापात्रों का कार्य था दोस्तों धर्म का प्रचार। क्या करना? धर्म का प्रचार करना। 38 नंबर प्रश्न, अशोक के प्रमुख शिलालेख कहाँ मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख? तो ये मिले हैं गिरनार, धौली और जौनगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी जगह। 39 नंबर प्रश्न, मौर्य प्रशासन का प्रमुख स्रोत क्या है? मौर्य प्रशासन का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। 40 नंबर प्रश्न, बिंदुसार का उपनाम क्या था? बिंदुसार का उपनाम पूछ रहा है, क्या था दोस्तों? अमित्र घात था। क्या था? अमित्र घात। 41 नंबर प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को संरक्षण दिया? अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। 42 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन न्याय प्रणाली कैसी थी? मौर्यकालीन न्याय प्रणाली दोस्तों कठोर थी। क्या थी? कठोर। 43 नंबर प्रश्न, अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने थे? अशोक के स्तंभ जो है बलुआ पत्थर से बने थे। किस पत्थर से? बलुआ पत्थर से। 44 नंबर है, अशोक का प्रसिद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? अशोक का प्रसिद्ध स्तूप सांची में स्थित है। कहाँ है? सांची में। 45 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन जासूस क्या कहलाते थे? मौर्यकालीन जासूस जो है क्या कहलाते थे? गुप्तचर कहलाते थे। 46 नंबर प्रश्न, समाहरकर्ता का मुख्य कार्य क्या था? इनका मुख्य कार्य था दोस्तों कर संग्रह करना। क्या करना? कर संग्रह करना। 47 नंबर प्रश्न, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे? अशोक के अभिलेख जो है ये 4 प्रकार के थे। 48 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन प्रांतों की संख्या कितनी थी? मौर्यकालीन प्रांतों की संख्या 4 थी। कितनी थी? 4। अगला प्रश्न है 49 नंबर, अशोक का कलिंग शिलालेख कहाँ मिला है? अशोक का कलिंग शिलालेख धौली में मिला है। 50 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 से
298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।